एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और आज हम प्रैक्टिस सेट 36 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर made by joining three non-collinear point by line segment। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक ट्राइंगल होता है ना, एक जो ट्राइंगल होता है ये एक क्लोज फिगर होता है जो कि थ्री कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनता है। सपोज ये एक है, ये एक है, ये एक है। ये कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन में पॉइंट्स रहते हैं, और नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हमारा बन गया। इफ ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इफ ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, सो ये एक ट्राइंगल बन गया। इफ ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल जो होता है ये एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इफ आई आस्क यू इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थ्री कोलिनियर पॉइंट है, 1 2 3 है ना, जो कि एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक है, द वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉल्ड पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ट्राइंगल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, सबसे पहला वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये जो है वर्टाइसेस, दैट इज वर्टेक्स, साइड्स और एंगल। सपोज ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये जो है, ये जो ए बी है, दैट इज साइड है। साइड कौन सी है? ए बी। फिर बी सी एक साइड है, फिर ए सी एक साइड है ना। फिर ये एक एंगल दिया हुआ है, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, और ये जो है पॉइंट बी एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल ये एक क्लोज फिगर होता है जो कि तीन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें वर्टाइसेस होते हैं, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप्स के आखिर ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स दिखे हुए हैं, है ना। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? जितने भी साइड्स होंगे ट्राइंगल्स की, वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ट्राइंगल विथ ऑल थ्री साइड्स इक्वल, उसे ही हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। नाउ सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल विथ टू इक्वल साइड्स। मतलब एक ट्राइंगल है, उसमें दो इक्वल साइड रहते हैं। देखो ये जो है, ये क्या हो गया अपना? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे साइड्स जो है वो इक्वल है। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है। ठीक है, दो इक्वल साइड्स होती है और एक डिफरेंट साइड होती है। फिर आता है हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड सेम नहीं होती। ठीक है, नो टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम एंगल्स के बेस पे, अभी हमने किसके बेस पे देखा? अभी हमने देखा साइड्स के बेसिस पे। अब हम देखेंगे एंगल्स के बेसिस पे कौन से ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कैसे होता है? यहाँ पे जितने भी एंगल्स है, ट्राइंगल विथ ऑल थ्री एक्यूट एंगल्स। ना एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जितने भी साइड्स होंगे, जितने भी एंगल्स होंगे इस ट्राइंगल में, वो सारे अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल
ट्राइंगल, ठीक है। नाउ सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये भी छोटा है 90 से, ये भी छोटा है 90 से, ये भी छोटा है 90 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नाउ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब राइट एंगल इज 90 डिग्री। सो एक जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। सपोज ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा है, ये जो हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसमें ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है ना। तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल विथ वन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सपोज ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ओके वेट, थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है, और एक्यूट में थीटा छोटा होता है 90 से, ठीक है। साइन का फर्क हो गया, दैट्स नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। ऐसा एक्यूट एंगल में 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री से बड़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा, दैट इज एक 90 डिग्री का होगा एंगल, ठीक है। ये हो गया एंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल्स। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जितने भी सम हो गए है ना, द सम ऑफ मेजर ऑफ अ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इफ यहाँ पे क्या बोला है, ये ट्राइंगल है, इसमें कितने हैं, 3 एंगल्स है, तो जो तीनों एंगल्स है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी याद रखना। नेक्स्ट अनदर प्रॉपर्टी इज, देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें बोला है कि जो सम होगे ना, जितने भी एंगल्स है उन सबका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ अनदर वन, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमने ये दो साइड लिए तो इसकी जो साइड है वो बड़ी रहनी चाहिए ये थर्ड वाले साइड से, ठीक है, इसकी जो साइड है वो बड़ी रहनी चाहिए थर्ड वाले साइड से, ठीक है। ठीक है, सो सपोज ये एक हमारे पास ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, ये 2 है, ये 3 है और ये 6, इसे हम 4 बोल देते हैं, ठीक है, ये 4 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो लेंथ है दो साइड की वो ज्यादा होनी चाहिए, जब हम उसे सम करते तो वो ज्यादा होनी चाहिए थर्ड से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइड ए बी ले लेते हैं प्लस साइड बी सी ले लेते हैं, इसे ज्यादा होना चाहिए साइड ए सी से, तभी हमारा क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो साइड ए बी कितनी है 2, साइड बी सी कितनी है 3, तो ये ज्यादा होना चाहिए 4 से, तो ऑब्वियसली 2 + 3 5 ज्यादा होता है 4 से, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसमें क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। नाउ एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो लेंथ होगी है ना, दैट इज द सम of length of any two sides of triangle is always greater than the length of third side। मतलब जो सम होगा लेंथ का, दो साइड के लेंथ की सम होगा, मतलब देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसका और इसका, ये दोनों साइड का सम बड़ा होना चाहिए उसके थर्ड साइड से, ठीक है। नाउ अब हम इसे एक शॉर्ट में देख लेते हैं, हमने जो भी अभी पढ़ा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा,
हमने सबसे पहले देखा ट्रायंगल क्या होता है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रायंगल क्या होता है। तो क्लोज फिगर, इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सपोज ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स की बेसिस पे देखा है ना हमने। ये किसके बेसिस पे देखा, साइड के बेसिस पे देखा। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले we will see here 3 types of triangles। हमने यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल देखे। सबसे फर्स्ट था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। फिर था हमारा आइसोसेलेस, फिर था हमारा स्केलन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ये ऐसा होगा है ना। इसकी सारी साइड्स कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। फिर उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। इसकी 2 साइड जो रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी ये। फिर स्केलन, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगी, सारी साइड का जो मेजरमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा एंगल के बेसिस पे। फिर हमने इसके बाद किसके बेसिस पे देखा, इसके बाद हमने देखा ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ triangles on the basis of angles। इसमें भी 3 टाइप्स थे, इसमें भी 3 टाइप्स थे। दैट इज, सबसे पहला कौन सा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या था, अब इसमें क्या था, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल था ना, उसके जो एंगल्स थे वो छोटे थे 90 डिग्री से। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का था, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो एंगल था वो ज्यादा था 90 डिग्री से। ठीक है, एक एंगल जो था एक्यूट में, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, नाउ और ऑब्ट्यूस में एक एंगल बड़ा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। उस प्रॉपर्टी में क्या था, सबसे पहला, ओके नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा था, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। दैट इज, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी का, सो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री। फिर अगर हम देखें सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, द सम ऑफ
two sides must be greater than थर्ड साइड। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे ए बी सी है, तो अगर हम ए बी प्लस बी सी करते हैं तो इसका सम ज्यादा होना चाहिए जो ए सी वाली साइड है उससे। ठीक है, ये था हमारा ट्राइंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ओवरव्यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 36 है ना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या बोला है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। हमें क्या बताना है, कौन से टाइप का ट्राइंगल है एंगल्स की बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 190 डिग्री है, 190 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, एक यहाँ पे 125 डिग्री है, मतलब जो एक एंगल है वो बड़ा है 90 डिग्री से। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो ट्राइंगल XYZ इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अनदर वन इज ट्राइंगल LMN। अब ये जो 70 डिग्री है ये भी 90 से छोटा है, 48 डिग्री भी 90 से छोटा है, 62 डिग्री भी 90 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल LMN इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड। यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल के टाइप्स बताने हैं, बट किसके बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे साइड AB भी डिफरेंट है, BC भी डिफरेंट है और AC भी डिफरेंट है, मतलब कोई भी साइड सेम नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट सेकेंड DEF, वेट यहाँ पे AB भी सेम है, BC भी सेम है और AC भी सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ अब हम चलते हैं ट्राइंगल DEF की तरफ। यहाँ पे DF भी डिफरेंट है, EF भी डिफरेंट है, DE भी डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। ये कौन सा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। सो ट्राइंगल DEF इज अ स्केलन ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल UVW क्या है, सो यहाँ पे जो UV और UW है इसकी साइड्स क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमें क्या बताना है, टाइप बताना है ट्राइंगल का। यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई है। ठीक है, 3 4 5 साइड्स डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। नाउ 3.4 3.4 टू साइड सेम है, टू साइड्स सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4.3 4.3 4.3, इसमें क्या है, सारे साइड सेम है। इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3.7
3.4 4 सेंटीमीटर। ये भी डिफरेंट है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, as shown in the figure अविनाश is standing near his house। अविनाश जो है वो अपने घर के पास में खड़ा है। he can choose from 2 roads। ये ए से सी भी जा सकता है, ए से बी, और फिर बी से सी जाके अपने स्कूल में पहुंच सकता है। हमें बताना है कौन सा वे शॉर्टर होगा और एक्सप्लेन करना है वाई। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा रोड शॉर्ट होगा और एक्सप्लेन करना है क्यों होगा। ठीक है, सो ए सी जो होगा, ए सी इज शॉर्टर वे। ठीक है, ए सी क्या होगा, ये शॉर्टर होगा। अब क्यों, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमने क्या बोला, जो दो साइड का सम होता है वो बड़ा होता है AC से, है ना। A प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, मतलब ये जो रूट है A से B और B से C वाला, ये बड़ा होगा AC से। ठीक है, हमने देखा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, हमने जस्ट पढ़ा है, अगर दो साइड का सम ज्यादा होगा थर्ड साइड से, है ना, तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा शॉर्टर वे होगा वो होगा AC। ठीक है, वो होगा AC, बिकॉज अगर सबसे पहले अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहले ये A से B जाएगा, फिर यहाँ पे B से C वाला डिस्टेंस भी ऐड होगा, जो कि बड़ा हो जाएगा AC से। सो जो AC होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। सो देयरफॉर AC इज लेस देन AB and BC path or way, so the shorter way is AC. So the shorter way from Avinash's house is Avinash's house from school is AC। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और हमने रीजन भी दे दिया। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है 3 सेगमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है 3 सेगमेंट्स की। ठीक है, द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल। ठीक है, 3 सेगमेंट की लेंथ दी हुई है ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर सके ट्रायंगल। हमें बताना है कि जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं, और रीजन भी देना है। ठीक है, सो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो साइड लेंगे, कोई भी दो साइड लेंगे। ठीक है, वन साइड इज 7 सेंटीमीटर, अनदर side is 8 centimeter and third side is 17 centimeter. So triangle की प्रॉपर्टी क्या करती है, according to property of triangle
according to the property of triangle, two sides sum is greater than third side. So यहाँ पे टू साइड कौन सी है? वन साइड, अनदर साइड एंड थर्ड साइड. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 इज मोर देन 17. तो ये कितना हो जाएगा? 15. तो क्या 15 ज्यादा है 17 से? नहीं. सो द ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन. हम ट्रायंगल को नहीं बना सकते. इज दैट क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. फर्स्ट साइड 7 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 24 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द property of triangle, two sides sum is greater than third side. Greater than third side. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7 plus 24. So 7 plus 24 if more than 25 होगा तो ट्रायंगल बनेगा. अगर 24 से 25 से ज्यादा होगा तो ट्रायंगल बनेगा. तो 7, 8, 9, 10, 11, 31. हाँ, 25 से ज्यादा है. ये 25 से ज्यादा है ना? सो द ट्रायंगल विल फॉर्म. यहाँ पे क्या होगा? ट्रायंगल फॉर्म होगा. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन. अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर. सो द साइड, फर्स्ट साइड इज, देखो जो भी थर्ड साइड होगा ना वो ज्यादा ही होगा, मतलब दोनों साइड से ज्यादा ही होगा. लाइक अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना तो उसका जो फर्स्ट और सेकंड साइड है वो छोटा होगा, बट जो थर्ड साइड है वो बड़ा होगा. ठीक है. फर्स्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड is 6 centimeter and the third side is 16 centimeter. So according to the property of triangle, sum of two sides must be greater than third side to form a triangle. Third side to form a triangle. Okay. Third side to form a triangle. So हमारी फर्स्ट साइड क्या है? यहाँ पे हमारी फर्स्ट साइड क्या है? यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर. सो 9 plus 6 must be greater than 16. तो ये कितना होता है? 9 plus 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो क्या 15 बड़ा है 16 से? नहीं. सो ट्रायंगल विल
नॉट फॉर्म, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो फुलफिल हो ही नहीं रही है, ठीक है। सो द ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म। Now another question, 8.4, 16.4, 4.9. So sides, first side अगर हम ले, first side is 8.4 centimeter, second side is 4.9 centimeter and third side is 16.4 centimeter. So according to the property of triangle, the sum of two sides must be greater than third side to form a triangle. Third side to form a triangle. So यहाँ पे क्या होगा? 8.4 प्लस 4.9 अगर ज़्यादा होगा 16.4 से तो ट्राइंगल बनेगा 9, 10, 11, 12, 13. 13.3 क्या ज़्यादा है 16.4 से? नहीं. सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा. ट्राइंगल विल नॉट फॉर्म. ट्राइंगल will not form. Now another question number 5th and 6th. It is the last question of this exercise, last second, and then question number 6 is last question of this practice set. Okay, so now first side is 15 centimeter, 20 centimeter, 25 centimeter. So first side is 15 centimeter, second side is 20 centimeter and third side is 25 centimeter. Now according to the property of triangle, two sides sum must be greater than third side to form a triangle. To form a triangle. Okay, to form a triangle. So यहाँ पे 15 plus 20 is more than 25 है क्या? हाँ है, 35 आ रहा है ना? ये क्या आ रहा है? 35 आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइंगल विल फॉर्म. यहाँ पे क्या होगा? ट्राइंगल फॉर्म होगा. नाउ another question, 12 centimeter, 12 centimeter, 16 centimeter. First side will be 12 centimeter, second side 12 centimeter, third side 16 centimeter. Now according to the property of triangle, sum of two sides of triangle must be
greater than third side to form a triangle. ओके सो यहाँ पे 12 + 12 मस्ट बी ग्रेटर देन 16. अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा. तो यस 24 इज मोर देन 16, सो ट्राइंगल विल फॉर्म. तो ये था प्रैक्टिस सेट 36. ठीक है, इसमें हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ा, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा कि ट्राइंगल होता क्या है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 37 करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू.